क्या आपने ऐसा चार्ट देखा है जिसमें प्राइस कुछ टाइम के लिए अप ट्रेंड होता है, बाद में बहुत ड्रास्टिकली एक डाउन ट्रेंड मूव देख के एक अच्छी खासी सेलिंग दिखा देता है। पर ये एक अप ट्रेंड मार्केट से डाउन ट्रेंड मार्केट में शिफ्ट कब होता है? एक अप ट्रेंड मार्केट को ट्रेड ऐसे सिनेरियो में करना चाहिए या फिर सेलिंग का इंतजार करना चाहिए? और कब ऐसे मार्केट को ट्रेड नहीं करना चाहिए? कब मार्केट में पता चलता है कि ये जो बाइंग है ये वीकनेस वाली बाइंग है, असली वाली जो कहते हैं मार्केट में प्रेजेंटेशन थी एक बायर और सेलर में, उसमें सेलर का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा और वो अपने आप को इसमें मजबूत साबित कर पाया। ये चार्ट का कुछ सिनेरियो होता है, साथ में ये समझेंगे कि प्राइस का डिग्री क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम चार्ट रीडिंग का पूरा एनालिसिस करेंगे जैसे बड़े प्लेयर्स करते हैं मार्केट में, और कैसे पता लगेगा कि ऐसे टाइप का चार्ट रीडिंग हम लाइव मार्केट में कैसे कर सकते हैं, वो भी जब मार्केट आप ट्रेड कर रहे हो तो, और डिसीजन कैसे बना सकते हैं। तो साथ में अभी आपको ये समझना होगा कि 1 आवर का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर आप देख सको, जिसमें आपको मार्केट का मोमेंटम और मार्केट का सही स्ट्रक्चर देखने में हेल्पफुल होती है। 1 आवर में अगर आप देखोगे तो प्राइस एक लेवल है 25,200 साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंट, वहां से प्राइस 2 बार गिरा है और आज उस प्राइस को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद 1 आवर में 1, 2, 3 तीन कैंडल 1 आवर में बनी है, मतलब कि 3 घंटा मार्केट 25,200 के लेवल पे सस्टेन कर रहा था। पर इसमें आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल के कोई भी बीच में एक रेड कैंडल नहीं बन रही है। अब रेड कैंडल बनने का मतलब ये होता है कि प्राइस एक ग्रीन कैंडल के सहारे ऊपर गया, कोई रेड कैंडल बना, मतलब कि प्राइस ने एक करेक्शन या फिर रीटेस्ट करने की कोशिश की, फिर एक ग्रीन कैंडल बना जिससे प्राइस ऊपर गया। इससे होता यह है कि नीचे लेवल पे स्विंग क्रिएट्स होते हैं, तो प्राइस में स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिलता है। पर ऐसे मार्केट में जहां पर लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है, प्राइस में हायर लोस का स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि प्राइस में जो भी विक बन रही है वो हर कैंडल के पिछले स्विंग लो से ऊपर लग रहा है। बट ऐसे मार्केट में स्विंग्स कैसे लगते हैं पता है? छोटे छोटे। ऐसे करते हुए मार्केट आगे बढ़ता है, जिसको आप शैलो पुल बैक बोलते हो। शैलो पुल बैक मतलब छोटा पुल बैक होता है, जिसमें एंट्री बनाना वैलिड नहीं माना जाता, वहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो ये देख के समझ आ गया था। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जाना था, और वहां पर आपको एक चीज देखने मिल जाएगी। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक चीज लाइन से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? ओके, ये है 9:30 बजे से, मतलब कि 9:15 से लेके 12 बजे तक का, मतलब कि टोटल 3 घंटा, जैसे हम लोगों ने 1 आवर में देखा था कि मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है? ये वाला फेस आप देखो, और उसके बाद 12 बजे के बाद से लेकर 15 मतलब कि 3:15 का चार्ट ये वाला, ठीक है? तो आपको इसमें देखने मिलेगा कि इसमें सबसे अच्छा टारगेट हिट होता, इसमें बॉडीज अच्छी बनी है, वीक कम बनी है, मतलब कि कैंडल का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर साबित हो रहा है। इसमें आपको एक अच्छा रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनने का मौका देता है, जिसमें आप स्टॉप लॉस को ऊपर प्रेस करके नीचे तरफ एंट्री बना सकते थे। वो बात की बात है कि कैसे बनाते। इसमें आपको टाइम कम लगता, आपका ट्रेड जल्दी एग्जीक्यूट होता है, जल्दी एग्जिट लेते। इसमें आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा, इसमें आपको थीटा डीके नहीं मिलेगा। अब ये वाला ट्रेंड में अगर आप देखोगे, प्राइस बहुत स्लो बाइंग करते हुए ऊपर जा रहा है, मतलब कि सबसे खराब मोमेंटम। प्राइस बहुत विक्स बना रहा है, जो कि खराब कैंडल की स्ट्रेंथ को शो करता है। प्राइस में कोई भी बॉडी नहीं है और हर बार विक बन रही है, मतलब कि वो एक रिटेलर का पार्टिसिपेशन होता है। प्राइस में अगर आप यहाँ पर एंट्री पोजीशन बनाते भी हो, तो आपका जो टारगेट है वो बहुत कम टाइम में, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम में वो हिट होगा, बहुत वेट करना पड़ेगा पेशेंटली। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, नेगेटिव फैक्टर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये वाला बाइंग कौन करता है या फिर ये वाली सेलिंग कौन करता है? ये कैंडल बनते हैं इंस्टीट्यूशनल्स और ऑपरेटर के पार्टिसिपेशंस के वजह से। ये वाला पार्टिसिपेशंस होता है रिटेलर का, क्योंकि रिटेलर जब बाइंग करते हैं तो उनके पास इतना पावर नहीं है या फिर इतना पैसा नहीं है कि वो एक एंट्री मारे और इतनी अच्छी हेल्दी कैंडल बन सके। इसका क्रेडिट सिर्फ किसको जाता है? जब आपका ट्रेंड मोमेंटम में पकड़ा जाए, या फिर ट्रेंड जल्दी टारगेट हिट कर दे, या फिर ट्रेंड में थीटा डीके ना हो, वो होता है सिर्फ इंस्टीट्यूशनल या फिर ऑपरेटर की वजह से। क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग करते हैं, तो इनके ऑर्डर मारने की वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशंस बहुत अच्छा देखने मिलता है, जिसकी वजह से कैंडल और ट्रेंड में मोमेंटम आपको तगड़ा देखने मिलता है। इसीलिए मार्केट का जब फर्स्ट 3 आवर आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपको मूड नहीं होता ट्रेड लेने का, क्योंकि यहाँ पर आपको
वीकनेस दिखती, यहाँ पर स्ट्रेंथ था। अब सब कुछ डिलीट करते हैं और अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं और वहां पर कुछ फैक्टर्स को देखते हैं कि कहाँ पे एंट्री बनना था, कि कहाँ पे एंट्री नहीं बनना था। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको यहाँ पर दिखेगा, ये गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। ये प्राइस जो है ये यहाँ से यहाँ गैप अप ओपन हुआ है। अगर आप देखोगे प्राइस का रेंज, प्राइस की प्रीवियस डे क्लोजिंग से आज की ओपनिंग तक अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 229 पॉइंट्स तक मार्केट ने एक अच्छा गैप अप ओपन किया। परसेंटेज वाइज 0.92% का एक अच्छा गैप अप मार्केट ने दिया। अब इतना बड़ा गैप अप के बाद माइंडसेट रिटेलर का कैसा हो जाता है, मार्केट आज बहुत ऊपर रहेगा, मार्केट को ऊपर साइड ट्रेड किया जा सकता है क्योंकि मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, तो हम हर स्विंग लो पे स्टॉप लॉस को प्लेस करके ट्रेड कर सकते हैं। उनके माइंड में ये जाता है। पर अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट में होता क्या है कि मार्केट को चलना पड़ता है स्टॉप लॉस के बलबूते पे। स्टॉप लॉस होता है मार्केट का लिक्विडिटी पार्ट, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा सेलिंग और बाइंग ऑर्डर के ट्रांजैक्शन सही तरीके से एग्जिट कहाँ पे हो रहा है, एग्जीक्यूट कहाँ पे हो रहा है। मतलब मार्केट में बड़े लोगों को जो प्रॉफिट बनाना रहता है वो छोटे लोगों के स्टॉप लॉस के वजह से बनता है। इसलिए मार्केट स्टॉप लॉस के तरफ भागता है क्योंकि स्टॉप लॉस क्या है, मार्केट का फ्यूल है। जिस तरफ स्टॉप लॉस मार्केट का गाड़ी उस तरफ चलेगा क्योंकि मार्केट के लिए वो फ्यूल का काम करता है। ये अनदर कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में एसएमसी में पढ़ाया जाता है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जो इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं अपने प्रॉफिट को बुकिंग के लिए, ठीक है। पर मैं आपको इसमें मार्क करना भी सिखा दूंगा थोड़ा सा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, कोई भी अगर बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखेगा और कोई भी स्टॉप लॉस लगाएगा तो वो किस भरोसे पे लगाएगा, वो देखेगा कि प्राइस ना लास्ट टाइम पे एक जगह था जहां से प्राइस गिरा था, ठीक है, जो उसे रेजिस्टेंट के जैसे ट्रीट किया था। ये 25,120 का लेवल यहाँ पास निकल के आ रहा है। लास्ट टाइम पे जब यहाँ पास कोई सेलिंग किया तो वहां पास किसी ने स्टॉप लॉस ऊपर लगाया, उस स्टॉप लॉस को भी मार्केट ऊपर हंट कर दिया गैप अप ओपन के वजह से। अब ये एक रेजिस्टेंट है क्योंकि प्राइस यहाँ से गिरा है, जब इसके ऊपर प्राइस कोई सस्टेन करेगा तो उसके लिए रेजिस्टेंट सपोर्ट कहलाएगा, और वहीं पे आज यहाँ पास एक सपोर्ट क्रिएट हुआ। आपको ये समझना है कि मार्केट को हिलना होता है तो मार्केट क्या करता है, ललचाता है। मार्केट कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न को यूज करके वहां पर रिटेलर को इनवाइट करता है सो दैट वो अपने नीचे साइड में एसएल लगाए तो मार्केट को बड़े लोग मूव कर पाए, ये उनकी चाल रहती है। अब देखो मार्केट में होता यह है कि जब मार्केट को गैप अप ओपन होता हुआ दिखते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया कि मार्केट को फ्यूल चाहिए जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं, मतलब कि ऊपर में स्टॉप लॉस, वो नहीं था मार्केट में। मार्केट ने फर्स्ट आवर में उसे क्रिएट किया। कैसे किया, अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल के बाद कैंडल का मोमेंटम हमेशा थोड़ा सा डाउन साइड गया, ठीक है, जिसकी वजह से इन ग्रीन कैंडल पे आप देखोगे जैसे कि ये डोजी कैंडल बनी, इनके ऊपर स्टॉप लॉस को लगा के मार्केट को ये सोच के कि ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो डर के हमारे मार्केट रिवर्स होगा, ये लोग सोच के थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से बॉटम पे सपोर्ट मिलने की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा बाइंग करते हैं। कौन करता है, इंस्टीट्यूशंस करते हैं। कैसे करते हैं सर, आपको कैसे पता, जो कैंडल एक अच्छी खासी बिना वीक वाली कैंडल बने, समझ लो वहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर बाई करता है तब बनता है, पर अगर कोई छोटा प्लेयर बाइंग करता है तो ऐसे टाइप की कैंडल बनती है। ये शो करता है रिटेलर का पार्टिसिपेशन, बिकॉज इसमें थोड़ा ओपन प्राइस मिसबैलेंस होगा, थोड़ा सा क्लोज प्राइस मिसबैलेंस होगा, कभी डोजी बन जाएगा, कभी ऐसा टाइप का कैंडल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब चार्ट को आप रीड करते समय पता लगा सकते हो कि कौन कहाँ पे बाय कर रहा है, आइदर रिटेलर और आइदर इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो नीचे से बॉटम लेवल पे बाइंग कराई जाती है जानबूझ के, जिससे मार्केट में यहाँ पर सब एक स्विंग क्रिएट हो। जैसे कि स्विंग किसे बोलता है, यू शेप को, ये यू शेप बना, ये स्विंग लगा, तो कोई भी बायर अगर यहाँ पर बीच में बाइंग करता है तो वो अपने स्टॉप लॉस को कहाँ लगाएगा, इस स्विंग लो के नीचे लगाएगा। जब मार्केट वापस एक अप ट्रेंड करके एक पुल बैक लेता है ऊपर के डे हाई के रेजिस्टेंट से, अगर इसे सप्लाई जोन से मार्क किया जाए तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहाँ से आपको दिखेगा कि प्राइस दो बार एक रेजिस्टेंट से गिरता है, यहाँ से और यहाँ से, बट प्राइस क्या करता है, इसे एक पुल बैक या फिर करेक्शन लेते हुए मार्केट इसे वापस से ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। इसकी वजह से आपको देखने मिलेगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर कुछ टाइम के लिए हायर हाइज एंड हायर लोस का कन्वर्ट होता है और उसमें अप ट्रेंड मार्केट का सिनेरियो आपको देखने मिलेगा लाइकवाइज कुछ इस तरीके का। ये छोटे छोटे जो बाइंग सेलिंग होते हैं उसके वजह से ये हल्के हल्के जो मैंने बताए थे जिसको शैलो पुल बैक बोलते हैं वो यहीं पे आइडेंटिफाई होते हैं,
ठीक है। अब देखो कोई अगर मार्केट को ट्रेड कर रहा है 3 घंटे में, अगर आपने देखा होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में 3 घंटा ग्रीन कैंडल बना है, इस 3 घंटे में पूरे मार्केट का सेंटिमेंट बाइंग की तरफ था। तो मार्केट में हर स्विंग लो पे जब जब मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया, कोई रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनाया, तो हर बार मार्केट का पिछला मूव देख के कि मार्केट बहुत अप ट्रेंड है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो मार्केट का सेंटिमेंट इन रिटेलर के पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, हर जगह स्विंग लोज को ढूंढते हैं जहाँ पर वो अपने स्टॉप लॉस को सेफली प्ले कर सके, तो उनका स्टॉप लॉस ना कटे और मार्केट में एक अप ट्रेंड को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से जहाँ पर स्टॉप लॉस लगता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केट का फ्यूल बनता है, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, अब हम लिक्विडिटी को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कैसे मार्क करेंगे सर? देखो जोन्स के बलबूते पे पहला लिक्विडिटी वाला पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ है, क्योंकि यहाँ पास कोई अगर देखो ये रेड कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना, वापस से इस ग्रीन कैंडल ने इस हाई प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दी, तो किसी ने यहाँ पास अच्छे मतलब कि देख रहा होगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पास एंट्री बना के स्विंग लो ढूंढा होगा, तो यहाँ पास अपने स्टॉप लॉस को लगा लिया होगा। तो एक स्टॉप लॉस या फिर लिक्विडिटी पोर्शन यहाँ पास। दूसरा बहुत अच्छे परफेक्ट लेवल पे आपको स्टॉप लॉस देखने मिल जाएंगे 24,200 के साइकोलॉजिकल लेवल पे एक अच्छी हैमर टाइप की कैंडल बना के यहाँ पास बहुत लोगों को इनवाइट किया। अगर आप देखोगे यहाँ पास 25,200 का लेवल है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास एक डिमांड जोन जैसा भी क्रिएट हो रहा है, साथ में इस विक और इस कैंडल से ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पास एक हैमर कैंडल बना है, जिसका सेकंड कैंडल की क्लोजिंग भी इसके हाई प्राइस के ऊपर हुई है। तो बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस को यहाँ पे और इसके विक लो पे लगा के फिर से इस अप ट्रेंड को ट्रेड करने की कोशिश वापस से करी होगी और उसे इतना ऊपर जाने तक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा होगा। अब मार्केट में क्या होता है कि डे हाई, ये है डे हाई, वहाँ से एक बार रिजेक्शन मिला है, मतलब कि ये एक रेजिस्टेंट का जैसे काम कर रहा था। जब उस रेजिस्टेंट के ऊपर एक सपोर्ट जैसा बिल्ट होता है, अगर आप देखोगे एक शैलो पुल बैक रीटेस्ट हुआ है, ये ऊपर रेजिस्टेंट को ब्रेक किया, रेड कैंडल बना, मतलब कि रेड कैंडल ने प्राइस को नीचे तक टच करने की कोशिश की। ग्रीन कैंडल ने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आप देखोगे बनी है, जिसने इस हाई कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर तक क्लोज करी है। तो एंट्री यहाँ पर किसी ने बनाया तो वो स्विंग लो फिर से ढूंढेगा अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करने के लिए, तो उसके लिए स्टॉप लॉस पोर्शन इस स्विंग लो पे यहाँ पे बन जाएगा। तो 3 जगह आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई हो जाती है, जहाँ पर एक रिटेलर कॉल बाय करके अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर प्लेस करके मार्केट का अप ट्रेंड सिनेरियो को देख के हर बार बाइंग करने की कोशिश कर रहा है। अब 25,300 के साइकोलॉजिकल लेवल की बारी आती है, जहाँ पर बहुत सारे सेलर बैठे रहते हैं। अब ये सेलर सेल करते हैं क्योंकि हम ऑप्शन बायर सिर्फ बाइंग करते हैं। एक ऑप्शन को बाय और शॉर्ट दोनों किया जा सकता है। मार्केट में बड़े लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, मतलब कि वो कॉल बाय या फिर पुट बाय नहीं करते, वो कॉल को सेल करते हैं या फिर पुट को सेल करते हैं। ओके, पॉइंट अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। जब उन्हें कोई एक लेवल पे ऑर्डर मारना होता है तो वो एक बार में ऑर्डर नहीं मार सकते जैसे कि आप मारते होगे, वो बाय करते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये बड़ी बड़ी लॉट में क्वांटिटी में वो लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। अब इतना बड़ा बाइंग कोई करेगा तो मार्केट झट से नीचे आ जाएगा, जिसके वजह से उनका ट्रेड भी मिस हो जाएगा और वो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इसीलिए अगर आप कॉल बाय किए हो तो वो ऊपर का कॉल को क्या करते हैं, वो ऊपर के कॉल को सेल करते हैं, वो कॉल को क्या करते हैं, वो सेल करते हैं और आप कॉल को बाय करते हो। ठीक है, अब अगर किसी ने यहाँ पर 10 लाख क्वांटिटी के सेल ऑर्डर मारे हैं, इंस्टीट्यूशनल है, तो वो 10 लाख बाइंग ऑर्डर चाहिए मार्केट में। अगर वो नहीं मिले तो इनका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा मार्केट में। इसीलिए मार्केट में ऑर्डर लगवाने के लिए जानबूझ के बाइंग क्रिएट की जाती है इन रिटेलर के द्वारा। अब मुझे को ये बताओ, यहाँ पास अगर किसी ने 10 लाख के सेल ऑर्डर मारे हैं तो नीचे में जो 10 लाख, मतलब कि ये आप देख रहे हो ना ऑर्डर लग रहे हैं बाइंग ऑर्डर, तो ये किसके बाइंग ऑर्डर लग रहे हैं, ये रिटेलर के बाइंग ऑर्डर लग रहे हैं। धीरे धीरे क्या बोलते हैं, मार्केट जब 25,300 पे पहुंच जाता है तो यहाँ पास कॉल बायर का 10 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से एक सेलर का ट्रांजैक्शन डन हो जाता है एक बायर के भरोसे, जो डील डन कहलाता है, सौदा पूरा हुआ ये बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं मार्केट में लिक्विडिटी पूरा हुआ। अब उस लिक्विडिटी को ग्रैब करता हुआ मार्केट जो है वो धीरे से फिर तेज़ी से नीचे जाता है। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। इसलिए मार्केट फिर रिवर्स होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिग्री का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। डिग्री क्या होता है, देखो बाइंग जब आता है, ठीक है, जब बाइंग अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ,
तो प्राइस को बहुत कम समय लगा एक प्राइस को ऊपर ले जाने में। वैसे ही यहाँ से बाइंग 24,200 से लेकर अगर आप 25,265 तक देखोगे तो एक स्ट्रेट आपको लाइन दिखेगी। देखो ये है स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे बाइंग का जो मूव है तगड़ा है, पर ये वाला बाइंग देखो जो 25,250 के साइकोलॉजिकल लेवल से चालू हुआ और 25,300 का लेवल, मतलब कि 50 पॉइंट तक मार्केट बाइंग तो क्रिएट कर रहा है। पर मार्केट की अगर आप डिग्री देखोगे तो ये डिग्री कैसी है, ये लेटी हुई है, मतलब कि इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स अ बेंट। जब मार्केट झुक के बाइंग कर रहा है या फिर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, समझ जाओ वहाँ पर डिग्री स्ट्रांग नहीं है, मतलब कि वहाँ पर ललचा के प्राइस को यहाँ पर आपको इनवाइट किया जाता है कि आप आओ यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ और इन ग्रीन कैंडल के लालच में आप एक ट्रेड मारो बाइंग तरफ का, जिसके कारण स्टॉप लॉस नीचे मिले तो बड़े लोग आपको ट्रैप कर पाए। ठीक है, डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर कम समय में बहुत ज़्यादा बाइंग है। ठीक है, जब कम समय में टाइम कम है, कम समय में मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक है, मोमेंटम ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, ये होता है ताकत बायर का। बट ज़्यादा समय में टाइम टेकन ज़्यादा है, मोमेंटम बहुत कम है तो इसको बोलते हैं वीकनेस, ये होती है कमज़ोरी। अब देखो ये बाइंग है, यहाँ पे भी तो ग्रीन कैंडल बन के प्राइस ऊपर ही जा रहा है, तो पर इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री ऐसे है, मतलब यहाँ पर बाइंग सिर्फ ललचाने के लिए है, लालच के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट का कोई पिछला सिनेरियो देख रहा होगा जो बाइंग के पर्सपेक्टिव में बहुत स्ट्रांग है कि मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है, वो हर रीटेस्ट पे देखो यहाँ पर स्विंग लॉस बन रहे हैं, तो वो अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके इसे अप ट्रेंड ट्रेड करने की कोशिश करता है। लिक्विडिटी स्टॉप लॉस नीचे मिलते हैं, इसलिए मार्केट रेड कैंडल बना के नीचे की जितने भी लिक्विडिटी या फिर फ्यूल रहता है वो ग्रैब करता है, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड के लिए वापस से निकलता है। ओके, और आज के मार्केट में आपको ट्रेड करना था तो सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप कहाँ बना? ऊपर के डोजी कैंडल पे बना, जहाँ पर आप देखोगे एक इनडिसीजन कैंडल बनती है 25,300 के लेवल पे, जिसका लो प्राइस एक रेड कैंडल ने नीचे क्लोज किया। इसका मतलब क्या जाता है कि प्राइस देखो इसका मतलब क्या जाता है कि प्राइस को ऊपर से एक सेलर सेल करने की कोशिश कर रहा है, नीचे से कोई एक बायर ऊपर तरफ पुश कर रहा है। अब नीचे में एक बायर का स्टॉप लॉस लगेगा, ऊपर में एक सेलर का स्टॉप लॉस लगेगा। मार्केट का मोमेंटम उस तरफ होगा जिस तरफ एक सेलर या तो हटेगा या तो एक बायर वहाँ से हटेगा या फिर हारेगा। तो इस केस में यहाँ पर बायर हारा, क्योंकि बायर का स्टॉप लॉस एक रेड कैंडल ने नीचे क्लोज करके दे दिया। ओके, तो आप यहाँ पर एक ऊपर में छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एंट्री मार के नीचे तरफ ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, बाइंग जो था वो बहुत कमज़ोर था। ये ललचाने की वजह से हर स्विंग लोस पे, हायर लोस पे स्टॉप लॉस को इनवाइट किया जा रहा था, जिससे लिक्विडिटी नीचे ग्रैब हो रहा था, ये आपको दिखता। तो आप क्या करते, आप बाइंग ना करके वेट करते, क्योंकि यहाँ पास आपको बायर का मोमेंटम कम दिख रहा था। क्योंकि आप टोटल ओवरऑल बाइंग देखोगे जो 25,120 के लेवल से लेकर 25,300 तक के लेवल पे गई है, वो बाइंग खड़ा नहीं गया है। मतलब कि जैसे अभी हमने देखा था ना कि प्रीवियस में कितना तेजी से मार्केट ऊपर गया, वो बाइंग कुछ इस तरीके का गया है, मतलब कि स्लैंट होके। तो ये दिख गया था कि धीरे धीरे जो भी स्विंग लॉस लग रहे हैं वो मार्केट को अपट्रेंड ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो अपने स्टॉप लॉस को हमेशा से नीचे लगाएंगे। साथ ही अगर आप यहाँ पर एक पैटर्न को देखोगे तो आपको यहाँ पर एक राइजिंग वेज जो पैटर्न है वो आपको देखने मिल जाएगा, जिसका अगर आप देखोगे यहाँ पर ये एक लास्ट लाइन मतलब कि ये एक लास्ट में एक सपोर्ट के जैसे काम किया था। ठीक है, देखोगे यहाँ पर बहुत सारे स्विंग लोस को प्लेस करके एक स्टॉप लॉस लगाने का तरीका दिया, इन ग्रीन कैंडल को हाई पे प्राइस पे दिखाया, तो मतलब कि एक अपट्रेंड का इशारा दिया। तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस और एक लिक्विडिटी एरिया हो गया। तो एक रेजिस्टेंट या फिर सपोर्ट टूटता है तो उसका आगे का नेक्स्ट का फ्यूचर सपोर्ट रेजिस्टेंट होता है। इस केस में ये सपोर्ट था तो वो टूटा, तो वो क्या बनेगा, वो रेजिस्टेंट बनेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा रीटेस्ट आपको देखने मिल जाएगा। जब प्राइस ने बहुत अच्छा यहाँ तक विक लगाया तो यहाँ तक जितनी भी लिक्विडिटी थी वो तो खत्म हो गई, पर यहाँ का बैठा जो बायर है वो अभी तक प्रॉफिट में था, तो उसको वापस से इनवाइट करने के लिए एक बार मार्केट ने वापस से थोड़ा सा रिवर्सल तक का इशारा दिया। पर यह इशारा इसलिए था क्योंकि मार्केट में कुछ वैलिड चार्ट पैटर्न भी बनते हैं। अगर मार्केट
एकदम ब्रेक करते हुए ये जो 2 कैंडल बनी है रेड की, अगर ये तुरंत कहीं पे बन के प्राइस को नीचे ले जाता, तो यहाँ पर फिर से गड़बड़ होती, क्योंकि अब मार्केट में अगर नीचे का स्टॉप लॉस नहीं रहा, तो मार्केट ऊपर के स्टॉप लॉस को ढूँढने के लिए वापस से रिवर्स होगा। अब उसको प्रूव करने के लिए या फिर उसको गलत साबित करने के लिए इसे रीटेस्ट करना पड़ता है, जहाँ पर किसी को रिटेलर को स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिला तो वो वैलिड एंट्री कहलाती है। यहाँ पर जब एक सपोर्ट टूटा तो वो रेजिस्टेंट बना, पर उस रेजिस्टेंट पे रीटेस्ट होना जरूरी था। जब मार्केट राइजिंग वेज पैटर्न पे एक ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर उसका रीटेस्ट हुआ, और जब रेड कैंडल ने अपनी मोमेंटम को नीचे तरफ चालू रखा, तब आप स्विंग हाई पे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके इस डाउन ट्रेंड मूव को वापस से एंजॉय करते हुए सारी लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए नीचे तरफ ट्रेड कर सकते थे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा, वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा, बहुत कुछ सीखने मिला, तो कमेंट में जरूर बताना, पूरा सेक्शन भर देना। और अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खोल लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।